हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है शेयर कैपिटल का, उसका अगला टॉपिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी कराने जा रहा हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी में कौन सी बुक्स को बनाना ज़रूरी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में चलिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस की बुक्स में कौन कौन सी बुक्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, अकाउंट्स की कौन कौन सी बुक्स बनाने की जरूरत है। दीज बुक्स आर टू बी मेंटेन इन सच सो एज टू डिस्क्लोज द सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर हैज टेकन प्लेस। मतलब पूरा रसीट एंड पेमेंट का हिसाब रखना है, उसका डिटेल रखनी है आपको। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, all assets and liabilities of the company in case of company pertaining to any class of company engaged in production, processing, manufacturing or mining activity, such particulars relating to utilization material or labor or to other items of cost as may be presented। ठीक है गाइज, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा कौन सा है पॉइंट इसका कि इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स relating to transaction effected at the branch office are kept at that office and proper summarized returns made up to date at intervals of not more than 3 months are sent by the branch office और द अदर प्लेस एज डिसाइडेड अपॉन। तो ब्रांच यदि फर्म की कोई है, जो कंपनी की कोई ब्रांच है, तो वो हेड ऑफिस में या जो जगह डेजिग्नेट की होगी वहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे एक क्वार्टर के बाद 3 मंथ्स के बाद वो भेजनी पड़ेगी आपको। सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी केप्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर मैटर स्पेसिफाइड देयर ऑन if such books are not kept as are necessary to give a true and fair view of the state of affairs of the company or branch office as the case may be and explain its transaction। ठीक है जी, और आगे इसका बी पॉइंट है इन सच इफ बुक्स आर नॉट केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पेपर्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्ट बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द करंट ईयर टुगेदर विद द वॉचर शैल बी इन गुड ऑर्डर। तो 8 साल तक के वॉचर्स तक संभालने आपको पड़ेंगे। स्टैचुरी बुक्स कौन सी बनानी है, जो मैंडेटरी बुक्स है। स्टैचुरी बुक्स आर दोज विच अ लिमिटेड कंपनी इज अंडर स्टैचुरी ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस विद अ व्यू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। और मेन बुक्स कौन सी आती हैं गाइस, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड देयर नेम्स, register of charges, register of members, register of debenture holders, annual returns, minute books, register of contracts, register of directors, register of investment in shares and debentures of other companies, a register of loans to companies under the same management, a register of directors shareholding, a register of fixed deposit, index of member who when number of member is more than 50। तब आपको एक इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा उनका जब नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स 50 से ज़्यादा हो गए हैं। राइट गाइस, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसका अगला कौन सा पॉइंट है, इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, इंडेक्स बनाना है डिबेंचर होल्डर का व्हेन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर इज मोर देन 50। ओके, उसके बाद है फॉरेन मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर रजिस्टर। इनका भी फॉरेन मेंबर्स जो या डिबेंचर होल्डर है उनका भी रजिस्टर बनाना है आपको। ठीक है गाइस, और उसके बाद रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। और स्टैटिस्टिकल बुक्स हैं जो मेंटेन कर रही हैं कंपनी को, वो स्टैटिकल बुक्स कौन सी हैं। सो इन ऑर्डर टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द न्यूमरस डिटेल ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी the following statistical books are usually maintained by the joint stock company in addition to the statutory books. The keeping of such book is optional. The main books are share application and allotment work, share call book,
शेयर्स सर्टिफिकेट बुक, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, डिबेंचर्स कॉल बुक, रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर्स, डिविडेंड बुक एंड डिबेंचर इंटरेस्ट बुक। ठीक है गाइज। उसके बाद और कौन सी बुक्स बनानी है? रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स सील्ड, रजिस्टर ऑफ शेयर्स वारंट, डिविडेंड मैंडेट सर्टिफिकेट, उसका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर्स, रजिस्टर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, एजेंडा बुक, रजिस्टर ऑफ लॉस्ट शेयर सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस। ठीक है गाइज, तो ये सारी बुक्स हैं जो कंपनीज को मेंटेन करनी होती हैं। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल को डिटेल में। ओके जी, गुड लक।